नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबों के समक्ष जो है कुछ इस बातों ऐसे बातों को रखना है जो जीवन में बहुत सारे सफलता और असफलता के बीच के जो कड़ी होता है, इसको हम किस तरह से अपने अपने नज़रों से देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पाया है क्या, जीवन में जो है सफलता के साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारा पैसा और घर द्वार और फिर जो है एक गाड़ी होना चाहिए, या जो भी आप जीवन जीते हैं तो उसमें जो है बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और उन पैसों से अपने जो है अपने ज़िंदगी जीने का बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी को अच्छे तरह से जी सकें, यही सफलता का रहस्य है। जो अपने अपने भाषाओं में मैक्सिमम लोगों को जो है यही बात जो है लगता है कि वही जो है सफलता का सबसे बड़ा कुंजी है। तो मेरे आंखों में और मैं जिस दृष्टि या दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो मेरे बातों में ये सारे मिथ्या है। मैंने ऐसे ऐसे वाक़या को भी देखा है जो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी होता है, लेकिन जब वो जीने का और पैसा एक ऐसे मुहूर्त में जब उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो पैसे तो जीते ही हैं, प्लस कुछ आपके कुछ ऐसा सब में बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो उन बीमारियों में जो है दो मिठाई भी अगर सामने में रख दिया जाए तो मिठाई खाने से भी डरते हैं। तो वो जिंदगी यार या फिर वह स्वास्थ्य हमारा क्या किस काम का। तो आप तो सफलता के उस चरम पे नहीं पहुँचे। तो कहने का तात्पर्य है, जो जीवन में हमारा शरीर बहुत बड़ा मायने रखता है, और उन शरीर के ही द्वारा जो है हम उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो सही मायने में सफलता है। अगर स्वस्थ हैं आप, तो स्वस्थता के साथ जो है आप हर दिन प्रातःकाल उठें। मैं कुछ बहुत सारे मोटिवेशनल आज स्पीकरों को देखता हूँ, तो कहते हैं जो है आप ये काम करें वो काम करें, तब जो है आप सफलता आप में और आत्मविश्वास आप में बढ़ जाएगा। तो सफलता का सही मायने में अगर कोई अर्थ है तो है एक दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा संकल्प। अगर संकल्प व्यक्ति करता है, अगर कहीं जाता है वो, और जाकर जो है उसे सुबह सुबह प्रातःकाल उठना है, तो कैसे उठता है कभी देखे हैं? उस समय ना अलार्म होता है ना कुछ होता है। वो संकल्पित माथा के साथ तनाव के साथ सोता है, और जो है उस वाकया को देखते देखते जो है सुबह प्रातःकाल जल्दी से उठ जाता है, समय से पहले ही पूर्व उठ जाता है। तो यह एकमात्र क्या होता है, दृढ़ इच्छा संकल्प से। अगर आप प्रातःकाल हर दिन मन जो है इच्छा करते हैं कि हम प्रातःकाल उठकर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योग करें, तो कहीं ना कहीं आप उठ भी जाते हैं। और कभी कभी बहुत वाकया ऐसा होता है कि आप नहीं भी उठ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, दृढ़ इच्छा संकल्प के साथ व्यक्ति हर वो कार्य को भी सिद्ध करने में सफलता पाता है। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने एक वाक्य कहा था, जगह अगर हर मनुष्य का जो है हर इच्छा शक्ति जो है वो प्राप्त होता है, लेकिन क्या होता है, अगर मनुष्य अच्छे मन से किसी भी दृढ़ इच्छा संकल्पित होकर किसी भी कार्य को, अच्छा हो या खराब हो, वो अपने आप को पूरी इसमें निछावर करके यदि प्राप्त करने का कोशिश करता है, तो अपने आप ही जो है उस सारा संसार के हर वो फाटक को खोल देता है। आपका जो है हर इच्छा पूर्ति हो जाता है। तो इच्छा मात्र से ही, और उस इच्छा मात्र से ही उसमें दृढ़ इच्छा संकल्प व्यक्ति हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। इसलिए मित्रों, मैं सफलता का सही मायने में अगर अर्थ कहूँ, तो आप जो है पैसा कौड़ी धन दौलत, बड़ा सा बंगला, बड़ा गाड़ी होना ये मायने रखता है। अगर आप
सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप में काम करने की ऊर्जा और आप में इस शरीर के आपका स्वस्थ है और लंबे अवधि तक आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना के रख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से लबालब भरे रखते हैं, तो वही सबसे बड़ा सफलता है। मैंने जीवन में क्या है, मैं जो है अपने आप को मेहनती व्यक्ति मानता हूँ और बचपन से ही एक जुनून जगह है मेरे में और उस इच्छा शक्ति के बल पे हर दिन प्रातःकाल उठता भी हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। और उस ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने का ये जो आपको चुंबकीय शक्ति जो प्रदान करता है ना आप में, वही बहुत बड़ा सफलता का राज है। और क्या है, आप जब जब उस जीवन को जीते हैं और आप प्रातःकाल में उठकर 2-3 गिलास गर्म पानी का सेवन करता हूँ, वो भी बहुत सारे शिविर में मैंने इस बात को भी रखा है। तो हम युवाओं और बच्चों का भी और बहुत सारे माता बहनों के लिए भी हमें बोल दूँ कि अगर उस तरह से करते हैं तो जीवन को जीते हैं तो ये बहुत बड़ा आप उपलब्धि प्राप्त करते हैं अपने शरीर के लिए। कहने का तात्पर्य है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना मात्र से ही हम अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है। जैसे कि कहा गया है ना, ओंकार एक जो है ब्रह्मांडीय स्वर है और उसका जो है हर दिन जाप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बार, तो वो भी आपको बहुत बड़ा शक्ति देता है। और शक्ति तो देता ही है, साथ ही साथ ओंकार में ब्रह्मांडीय यह एक स्वर है। जब भी हम ओंकार करते हैं, ओ ऊ मो, ये 3 चीज़ों से बना है हमारा ओंकार, तो अपने आप ही सफलता का सारा द्वार जो है खोल देता है। आप जो भी इच्छा पूर्ति करते हैं, देखिए देर सवेरे मैं एक चीज़ देखा हूँ, जो बहुत सारे क्या करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो है वो किसी का माने बकरी या किसी का बलि दे देते हैं, मैं भी देखा हूँ वहाँ। तो मैं उन सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ, जो है देखिए हर वो इच्छा पूर्ति भगवान कर ही देता है। आप उससे मनोकामना के रूप में माँ के दरबार में भी किसी को बलि देके या किसी का जो है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ का, लेकिन क्या होता है उसका जो है आप जो है वो ये करते हैं, पूरा उसका कामना करते हैं, कामना करके उसको जब हो जाता है वो आपका इच्छा पूर्ति, तो आप जाके उसका बलि देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ, हिंसात्मक और अहिंसा के मार्ग में भी चलकर जो है व्यक्ति उस इच्छा शक्ति को प्राप्त कर सकता है। फिर एक वाकया क्या आ जाता है, अगर सुभाष चंद्र बोस जो है अगर नहीं कहे रहते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आज़ादी बिना संघर्ष और बिना मेहनत किए नहीं आया है दोस्तों। आप एक और जो है किसी को भी बोलेंगे है छोड़ दो मेरा देश छोड़कर चले जाओ, क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा। उसे मार भगाएंगे तभी वो जो है आपके घर से जाएगा, नहीं तो आराम से जो है सुता हुआ रह जाएगा और आपके घर में जो हम इच्छा करते सकेगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, संघर्ष पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें जो है जीना अति आवश्यक है। एक मैं वाकया बता दूं, मैं एक सीओ से मिला था, तो वो बहुत मदिरा पानी भी करते थे लाइफ में। सुबह प्रातःकाल में एक आय का प्रमाण पत्र, सबके दृष्टिकोण में क्या है मद्यपान जो है गलत चीज़ है, लेकिन जब मैं देखा वो बहुतों को तो मद्यपान करके जो है अच्छे अच्छे बात भी बोल देते हैं, तो मैं इसको जो है अपनाने के लिए नहीं बोलता हूँ। लेकिन देखिए वो वाकया क्या था, और इसका मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि नशा जो है आदमी को ना
हर हमेशा से गलत राह के ओर ही ज़्यादा, उससे आपका शरीर बर्बाद होता है और उससे आपका जो है तन मन धन से भी आप जो है बहुत व्यस्त रहते हैं। तो मैं गया, युवा था, आज सर्टिफिकेट बनवाना था, तो गया सुबह सुबह। क्या ना क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है मुझे बोलता है क्या, देखो मैं जब वो साइन वगैरह कर दिया तो मैं उसे कुछ धन जो है देना चाहा, जो युवाओं का जो एक उससे मैं बहुत परेशान था, नहीं बन रहा था बहुत के पास। उस समय इसका एक चलन भी था, तो मैं गया देने के लिए कुछ पैसा, तो वो नहीं लिया, बोला ये कि आपने चॉकलेट खा लेना तुम अपना। तो कहने का तात्पर्य, और एक छोटा सा बात बोला था मुझे, क्या बोला था कि दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा और ये जहर भरा प्याला पीना ही पड़ेगा तुम्हें। ये तो गीत के माध्यम से मेरे माथों में बोल दिया, लेकिन बहुत समय के बाद जो है मैं उस गाने को अपनी जब ज़िंदगी में जो है आत्मसात किया, तो सही मायने में वो ज़िंदगी का वो रुतबा ही चेंज है। क्या है कि वो जो है हमको वो दो शब्द तो बोल के चला गया, आज की डेट में नहीं भी है शायद चल बसे होंगे। तो हम जो भी काम करते हैं इस व्यक्तिगत लाइफ में या सांसारिक जीवन में, तो उसका एकमात्र क्या कारण होता है जानते हैं? मैं बहुतों को देखा हूँ बैठकर सोकर बिगाड़ भी देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हर एक का दिन का जिंदगी जो है ना चला ही जाएगा। आपको खाना मिले नहीं मिले, आप हवा पी के भी जो है जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कहने का माध्यम ये है कि जिंदगी चला ही जाएगा, तो हम क्या संघर्ष करना छोड़ दें? नहीं, संघर्ष निरंतर। जैसे कि गतिमान नदी को अगर उसका पानी रुक जाए कहीं तो वो गंदा हो जाता है। तो वही कहने का तात्पर्य है, अगर निरंतर चलते रहने से क्या होता है, धूल कल कण घरों में जमता भी नहीं है। कभी आपने देखा होगा कोई भी घर है तो उसको बंद करके रख दें, तो ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें धूल कण जमा हो जाता है। अगर हर दिन प्रातःकाल या किसी भी वक्त हर दिन उसका साफ सफाई होता है, तो घर जो है चमकदार और रहने योग्य बन जाता है। तो इसलिए मायने रखता है निरंतर, आपको सब पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन आप अपने कार्य को सुसंगठित सुव्यवस्थित ढंग से आप करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में अपने आप वही सफलता का द्वार है और आप निरंतर चलते भी रहते हैं। दृढ़ संकल्पित आता है, काम करने से ही मनुष्य का जो है बहुत बड़ा द्वार अपने आप खुल जाता है, चाहे वो कोई भी कार्य करे। तो इससे क्या होता है, सफलता और विफलता के द्वार को प्रशस्त करने का जो है एकमात्र उपाय है संघर्ष ही हमारा जीवन का मेन उद्देश्य होना चाहिए। और लगातार किसी भी सेक्टर में मेहनत हर हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या अपने मन मस्तिष्क को आत्मविश्वास लबालब भरने के क्षेत्र में हो। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत जो है, लेबर इज ऑलवेज विन इज द मोस्ट ऑफ, आप जो है हर हमेशा संघर्ष करते रहें, यही है जीवन का एकमात्र सहज और सरल उपाय। और उसके जरिए जो है आप हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। खासकर मैं अपने भी जीवन में पाया हूँ कि जब जब मैं, देखिए मैं वैसे तो शाकाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन शाकाहारी होने के बावजूद भी बहुत सारा कभी कुछ खाने का हुआ, पीने का हुआ, उतना पैसा है नहीं, लेकिन हम हर वो चीज़ जो है अपने लाइफ में बहुत कम समय में भी अचीव किया हूँ। तो मेरे लिए सफलता का ही राज है, क्यों कि मैंने मेहनत किया है और अपना पारितोषिक लिया हूँ।
अपने आप ऊपर वाला जो है वो चीज़ देते रहा है मुझे। तो मैं भी जय हिंद जय भारत वंदे मातरम आप सबों से यही विनती करता हूँ कि आप निरंतर चलते रहिए और आपके कार्य अपने आप सुचारू व्यवस्थित रूप से होते रहेगा। जय हिंद जय भारत। मेरी बातों को सुनेंगे और मेरा जो मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, बहुत सारे कार्य योग शिविर भी लगाता हूँ विभिन्न विभिन्न विद्यालयों में, विभिन्न विभिन्न लोगों के समक्ष जो है उनको जीने के लिए प्रेरित करता हूँ योग के माध्यम से। तो योग करें, निरोग रहें। तो कहीं ना कहीं मैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, उस वजह से भी जो है हमें हमेशा ऊर्जा लबालब भरा रहता है। योग करने मात्र से ही जब हम सुबह में उठ के हर दिन प्रातःकाल दौड़ता भी हूँ 2-3 किलोमीटर, तो इन सब सबका एक निचोड़ क्या है? मेहनत। निरंतर मेहनत करते रहें तो आपको पहनने का, खाने का, ओढ़ने का सारा प्राप्त कर देता है वो परम पिता परमेश्वर। इसलिए वही एकमात्र सहज और सरल उपाय है, उस पर निरंतर चलते रहे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।